Hello my dear students. So students, today we will discuss the other defects of the human eye. Okay? In the previous lecture we have discussed the hypermetropia defect and the myopia defect. Okay? Now we will discuss the other defect, cataract, astigmatism and presbyopia. ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले अपन हाइपरमेट्रोपिया का जो करेक्शन है, ठीक है, उसको दोबारा रिपीट करेंगे. ओके, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर था उसमें शायद डायग्राम प्रॉपर्ली बना नहीं था. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा शायद नीचे प्रॉपर्ली नहीं बना ना. ठीक है, तो एक बार दोबारा अपन देखते हैं. ठीक है, तो अपन जानते हैं कि इसमें होता क्या है. पहले अपन को ये पता होना चाहिए. बताओ उसमें क्या होता है. अपन जानते हैं कि इसमें एक्चुअल में आफ्टर द रेटिना अपने पास इमेज बनती थी. किस कहां बनती थी? आफ्टर द रेटिना. याद है सभी को? इन द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट द इमेज फॉर्म आफ्टर द रेटिना. भाई सपोज दिस इज द ओके, दिस इज द योर आई. ओके, एंड जो अपने पास इमेज बनती थी वो कहां बनती थी? आफ्टर द रेटिना, यहां पर. ठीक है, तो अपने पास इसके कोज क्या क्या थे? याद है सभी को? ठीक है, डिक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल. आईबॉल की साइज क्या होती है? डिक्रीज इन द हाइपरमेट्रोपिया की बात हो रही है. ध्यान रखना किसकी बात हो रही है? हाइपरमेट्रोपिया. ओके, तो थोड़ा शॉर्ट में लेंगे, पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट में ओनली करेक्शन समझाने वाला हूं मैं. ठीक है, तो अपन जानते हैं इसमें अपने पास साइज क्या होती है? डिक्रीज. अगर साइज डिक्रीज हो गई तो अपने पास इमेज कहां पे बनेगी? आफ्टर द रेटिना. बोलो सही बात है. अब उसी इमेज को वापस यहां पर लाने के लिए, रेटिना के ऊपर लाने के लिए अपन क्या करते हैं? करेक्शन करते हैं. करेक्शन के लिए अपन क्या यूज करते थे? याद है आपको? याद है क्या यूज करते थे? कौन? वैक्स लेंस. बिकॉज दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि अपन को यहाँ पे कन्वर्जन करने की नीड है. आ रही बात समझ में? ठीक है, और आपको ये पता होगा कि भाई हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है. इन दिस डिफेक्ट वी कैन सी द फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट. मतलब डिफेक्ट होता है नियर बाई ऑब्जेक्ट में. बोला आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको इसको करेक्शन को समझाऊं तो करेक्शन अपन कैसे बोल सकते हैं? देखो ध्यान से. दिस इज द आई. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आई. दिस इज द लेंस. बोलो कोई दिक्कत? ओके, एंड दिस इज द नियर पॉइंट. भाई यहाँ पे ये क्या है? दिस इज द नियर पॉइंट. ठीक है, एक्चुअल में इसमें होता क्या था कि इस पर्सन को ये नियर पॉइंट दिखता नहीं था. कि भाई अपन जब नियर पॉइंट क्या है? दिस इज 25 सेंटीमीटर. सो दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन बाय द पर्सन. और उसका नियर पॉइंट क्या हो चुका है? दूर हो चुका है. मतलब उसको ये वाला यहाँ पे जो डिस्टेंस है, नियर पॉइंट एक्चुअल में क्या है? ये. बट उसको अब दिखेगा कहां से? यहाँ से. मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? उसका कम हो गया. तो तभी तो अपन क्या बोलते हैं कि उसको नियर का ऑब्जेक्ट क्या होगा? दिखाई नहीं देगा. दिस इज द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट. बात आ रही है? मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां पर बनाता हूं? यहां पर बना दूं तो अपन को ये दिखने लगेगा. बोलो बात आ रही है समय? मतलब इफ यू फॉर्म द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट दिस पोजीशन देन दिस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन. बोलो आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा था अब तक? अब तक क्या हो रहा था? अब तक यहाँ से लाइट रे जा रही थी और कहां पे मीट कर रही थी? आफ्टर द रेटिना. अब इसको अपन करेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? कौन? वैक्स लेंस. क्यों यूज करेंगे भाई? ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? वी विल कन्वर्स दिस. वी विल कन्वर्स दिस. आ रही है बात समझ में? देखो कन्वर्जन से क्या होगा भाई? ये क्या करेगा? कन्वर्स करेगा. ठीक है, जाना कैसे चाहिए? तो देखो यूं. बट यूं थोड़ी जाएगा. ये क्या करेगा? इसको कन्वर्स करेगा. ओके, जाना कैसे चाहिए था? बताओ यूं. ओके, बट इट विल कन्वर्स दिस. कोई दिक्कत? बोलो बात आई समझ में? अब अगेन दिस लेंस विल कन्वर्स दिस. तो ये क्या करेगा? वापस इसको कन्वर्स करेगा. ओके, एंड द इमेज विल बी फॉर्म एट दिस रेटिना. और इमेज कहां पर बनेगी? बताओ रेटिना के ऊपर बनेगी.
बट ऑब्जेक्ट दिखेगा क्यों? देखो ध्यान से समझो, अगर ये अपनी लेंस है, लेंस के लिए ये रेस कहां से आ रही है? देखो यहां से आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसी रेस को पीछे प्रोड्यूस करूं तो ये कहां पे मीट करेगी? एट दिस पॉइंट। समझ आ रही है बात? ठीक है, दिस विल, इफ यू प्रोड्यूस दिस रे, ओके, देन इट विल मीट एट दिस पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत? देखो ऐसी सेम टू सेम ये समझ पा रहे हैं क्या भाई? ये जो रेज है इसको कहां पे भी मीट करेगा ये, ठीक है। इसको अगर अपन प्रोड्यूस करें देन इट विल मीट एट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे मीट हो गया इसका मतलब अपन को ये वाला ऑब्जेक्ट जो अपन को दिख नहीं रहा था अब दिखने लगेगा। बोलो समझ गए? तो ये क्या करेक्शन नहीं हुआ? ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट जो कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। कोई दिक्कत? चलो अब अपन बात करते हैं प्रेस बाइबिया। प्रेस बाइबिया, अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि अपने पास जो मायोपिया में लेंस यूज होता है, मायोपिया भाई जिसके भी मायोपिया है तो कौन सा लेंस यूज करते हैं? बताओ कौन सा? कौन? केव लेंस। तो बताओ उसकी पावर क्या होगी? कॉनकेव लेंस के लिए पावर क्या होती है? फोकल लेंथ क्या होती है कॉनकेव लेंस के लिए? नेगेटिव। तो पावर क्या होगी? नेगेटिव। मतलब जिसके भी माइनस का स्पेक्टेकल चढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसके भी माइनस का स्पेक्टेकल चढ़ा हुआ वो क्या है? उसको कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया डिफेक्ट। अपन जानते हैं हाइपरमेट्रोपिया में अपन कौन सा काम में लेते हैं? बताओ। कॉन्वेक्स लेंस। मतलब जिसके भी हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है अपन जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंसेज की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी क्या होगी? बताओ, पॉजिटिव। तो जिसके भी पॉजिटिव पावर का चढ़ता है स्पेक्टेकल वो कौन सा डिफेक्ट वाला पर्सन है? हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? चलो अब बात करते हैं प्रेस बाइबिया। प्रेस बाइबिया, सो स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। ओके, सो इन दिस defect the person cannot see the far away object and also the nearby object। दोनों ही ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली नहीं देख पाता। समझ आ रही? बिकॉज दिस इज द एज डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है? दिस इज द एज डिफेक्ट। भाई जैसे से एज इंक्रीज होगी, ठीक है, वैसे वैसे अपनी सिलेरी मसल्स क्या होती जाती है? डिक्रीज। उनके जो फंक्शन है वो क्या होते जाते हैं? डिक्रीज। मतलब सिलेरी मसल्स बिकम वीक विद द एजिंग। बोलो बात आ रही है समझ में? अपनी जो सिलेरी मसल्स वो क्या होती जाती है? धीरे धीरे वीक होती जाती है भाई, ठीक है। जैसे अपने बॉडी पार्ट से वीक होते जाते हैं ना, जैसे एज होती है वैसे वैसे अपनी जो सिलेरी मसल्स है वो भी क्या होती जाएंगी? वीक। और अगर सिलेरी मसल्स वीक होगी तो अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है किसकी? आई लेंस की, एडजस्ट करने वाली अकोमोडेशन पावर है, इट विल डिक्रीज। ये भी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। एंड जो पर्सन वो क्या नहीं कर पाएगा? फोकल लेंथ को एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, अपने आई लेंस को एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? उसको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली नहीं दिखेंगे। आ रही बात में? तो यही आपका क्या था? प्रेस बाइबिया डिफेक्ट। क्या बोलेंगे अपन? इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई एज वेल एज फार अवे ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया, प्रेस बाइबिया डिफेक्ट। आ रही बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे बात करूं दिस इज द एज डिफेक्ट, अपन क्या बोल सकते हैं? दिस इज अकर ड्यू टू एजिंग। बोलो आ रही है बात समझ में? ड्यू टू एजिंग। क्यों होता है ये एजिंग? समझ आ रही है बात? तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? कोजेज। बताओ कोजेज में क्या क्या आएगा? फर्स्ट कोज इज द वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। बोलो आ रही है बात समझ में? वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। सेकेंड इज डिक्रीजिंग the power of, या फिर अपन बोल सकते डिक्रीजिंग द
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही अपने पास क्या इसकी कोजेज हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब इसको करेक्ट कैसे करें भाई? इसमें तो दोनों ही डिफेक्ट है। करेक्शन, अगर मैं करेक्शन की बात करूं तो स्टूडेंट्स करेक्शन अपने पास कब होगा? करेक्शन कब होगा भाई? इसमें तो दोनों ही टाइप के डिफेक्ट है, पास का भी नहीं दिख रहा और दूर का भी नहीं दिख पा रहा। इसका मतलब अपन को दोनों ही लेंस यूज करने पड़ेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों कैसे यूज करेंगे भाई? ठीक है, इसमें अपन बोलेंगे द लेंस इज द बाइफोकल लेंस। वी विल यूज द बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस यूज करोगे भाई? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल का मतलब जिसमें क्या है, दोनों ही लेंस होंगे, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब ये होंगे कैसे? जैसे आपका ये स्पेक्टेकल है, ठीक है, दिस इज द स्पेक्टेकल। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो अपर पोर्शन होता है, अपर पोर्शन, दिस अपर पोर्शन, ओके, दिस इज द कॉनकेव। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो लोअर पोर्शन होगा वो क्या होगा? कॉन्वेक्स। मतलब जब भी उसको क्या देखना होगा? जब भी उसको फार अवे ऑब्जेक्ट देखना होगा तो क्या यूज करेगा? अपर पार्ट। ओके, अगर उस पर्सन को नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना है सो ही विल यूज द कॉन्वेक्स लेंस। बोलो आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये इसका क्या है? करेक्शन है। बोलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो डिफेक्ट आता है वो आता है एस्टिग्मेटिज्म डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट आता है बताओ? एस्टिग्मेटिज्म डिफेक्ट। अब इसमें क्या होता है भाई? इसमें अगर अपन बात करें तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में जो भी पर्सन से डिफेक्ट होता है उसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस प्रॉपर्ली नहीं दिखती। समझ आ रही? हॉरिजॉन्टल लाइंस या प्लेन्स नहीं दिखते उसको। जो भी वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस वो प्रॉपर्ली उसको नहीं दिखेंगे, मतलब आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाता। बात आ रही है समझ में? एस्टिग्मेटिज्म डिफेक्ट। अब ये होता क्यों है? ठीक है, क्या बोलेंगे अपन इसमें? द डिफेक्ट इन विच द पर्सन कैन नॉट आइडेंटिफाई द हॉरिजॉन्टल and vertical lines properly. Okay students, so this is the astigmatism defect. कोई दिक्कत? अब इसका कोज क्या होगा बताओ? फर्स्ट इज, ठीक है, वैसे एक ही कोज है इसका, सिंगल। क्या? इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया। क्या बोलेंगे अपन? इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया। आगे बात समझ में? या फिर अपन कह सकते हैं कि अपने पास जो शेप है स्फेरिकल हो जाना, बहुत ज्यादा स्फेरिकल हो जाना, कर्व्ड हो जाना। बात आ रही है समझ? बहुत ज्यादा अगर ये स्फेरिकल हो जाएगा, कॉर्निया, कॉर्निया क्या है? अपना फ्रंट पार्ट, ठीक है। अगर इसमें शेप इरेगुलर हो गया, जैसे होता कैसा है, आगे से यूं होता है बल्जिंग पार्ट, अगर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यूं हो जाएगा, ओके, इरेगुलर हो जाएगा, तो अपन क्या दिखेगा? प्रॉपर्ली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आइडेंटिफाई नहीं होंगी। सो दिस इज द एस्टिग्मेटिज्म डिफेक्ट। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, एंड द करेक्शन, बताओ करेक्शन कैसे करोगे इसका? अगर मैं बात करूं करेक्शन की, सो वी विल यूज द सिलेंड्रिकल लेंस फॉर दिस। कौन सा लेंस यूज करोगे बताओ? सिलेंड्रिकल लेंस। आ रही है बात समझ में? सिलेंड्रिकल लेंस। ओके स्टूडेंट्स, चलो ऐसे अपन नेक्स्ट बात करते हैं कैटरेक्ट। ओके, कैटरेक्ट, ठीक है, मोतियाबिंद का नाम सुना है आपने? ओके, दिस इज द कैटरेक्ट डिफेक्ट। तो इसमें होता क्या है भाई? इस डिफेक्ट में जो अपनी आईज हैं उसके फ्रंट पार्ट पे क्या जमा होता है? व्हाइट पार्ट। अपन कह सकते हैं क्लाउडी पार्ट जमा हो जाएगा। द क्लाउडी पार्ट विल बी डिपॉजिटेड एट द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। क्या है अपने पास डिफेक्ट? कैटरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन क्या बोलेंगे? इन दिस डिफेक्ट द क्लाउडी or white part, the white substance is deposited
on the front part of eyes, या आईलेंस अपन बोल सकते हैं, आईलेंस। आ रही बात समझ में? सो ठीक, so light rays are reflected from cloudy surface. Okay, so this type of defect मतलब इसमें होगा क्या भाई, जब रिफ्लेक्शन हो गया भाई, अपनी कॉर्निया है, ठीक है, दिस इज द कॉर्निया एंड दिस इज द आई एंड दिस इज द लेंस। अब इसके सामने क्या जमा हो गया, व्हाइट पार्ट, ठीक है। अब ये व्हाइट पार्ट भी कॉर्निया पे भी जमा हो सकता है, समझ में आ रही है बात? अगर यहाँ पे व्हाइट पार्ट जमा हो गया तो अगर कोई भी लाइट रे आएगी तो ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, बल्कि होना क्या चाहिए था, अंदर जाना चाहिए था ना उसको। अगर लाइट रे अंदर नहीं जाती है प्रॉपरली तो क्या अपन को ऑब्जेक्ट दिखेगा, क्या अंदर इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर? यहाँ पे इमेज बन पाएगी क्या, बताओ? समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर रिफ्लेक्ट कर देगा सो द ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यही अपने पास क्या है, कैटरेक्ट डिफेक्ट है। बोलो कर सकते हैं। आज इसका करेक्शन की बात आती है, तो इसको करेक्ट कैसे करें अपन? तो इसके लिए अपने पास होता है ऑपरेशन, ओकेशंस, ठीक है। अपन इसके लिए क्या बोलेंगे, द ऑपरेशन, लेजर ऑपरेशन अपन बोल सकते हैं। लेजर ऑपरेशन इज द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। सेकेंड थिंग, अपन इसके अंदर दूसरा काम भी कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन रिप्लेस द आईलेंस। समझ आ रही है? रिप्लेसिंग ऑफ आईलेंस, बात आ रही है समझ में? अगर अपन आईलेंस को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और उसकी जगह अपन क्या करते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस? इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। बोलो आगे क्या बात समझ में? ओके स्टूडेंट्स, तो यही अपना क्या था, कैटरेक्ट डिफेक्ट था, और यही इसका क्या हो गया, करेक्शन। ठीक है, लेजर ऑपरेशन। दूसरा क्या हो गया, रिप्लेसिंग ऑफ द आई लेंस, किससे? बाय द इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। कोई दिक्कत? ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर अकॉर्डिंग टू आरबीएसई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई भैया फिर कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिनको मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, so students, now we will discuss the some numericals which are based on the eye defect. Okay, these questions are not in your book. ठीक है, आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है, so you will download this question from the description box. Okay, there is a PDF in the description box. Okay, you will download and you will solve this question in your notebook. आ रही बात समझ में? ठीक है, because these questions are important for the concept. ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन क्या है, डाउनलोड करोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे नोट नहीं करने वाला, समझ गए? तो पहले आप उसको डाउनलोड करेंगे। चलो, तो अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन, अ पर्सन कैन रीड अ बुक। एक पर्सन है जो बुक को रीड कर सकता है। कहां पर कर सकता है? प्लेस्ड एट द 20 सेंटीमीटर, मतलब कोई बुक है जो कि 20 सेंटीमीटर, सपोज अपने पास यहाँ पे पर्सन है, वैसे पर्सन की जरूरत नहीं है, अपन को आई की जरूरत है ओनली उसकी। ठीक है, सो दिस इज द आई ऑफ द पर्सन, दिस इज द आई ऑफ द पर्सन। आ रही बात समझ में? ठीक है, और अपने पास एक बुक है, सपोज दिस इज द बुक विच इज प्लेस्ड एट द 20 सेंटीमीटर। ये बुक 20 सेंटीमीटर पे है। बोल रहा है कि ये जो पर्सन है इस बुक को देख सकता है। ठीक है, ही कैन रीड द बुक। समझ आ गई बात? आगे क्या बोल रहा है देखो, इफ द बुक इज कैप्ट एट द 30 सेंटीमीटर, अगर इस बुक को मैं कहां रख दूं, 30 सेंटीमीटर यहां रख दूं। बोला आ रही बात, दिस इज द 30। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ही नीड्स द स्पेक्टेकल टू रीड, तो उसको रीड करने के लिए स्पेक्टेकल की जरूरत पड़ेगी। समझ आ रही है? नीड्स द स्पेक्टेकल। बेटा यहाँ पे समझ आ रही है भाई, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आते ही उसको स्पेक्टेकल की जरूरत पड़ेगी भाई, मतलब यहाँ पे देख पा रहा है।
अब यहाँ पे देखने को क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, स्पेक्टेकल की। समझ आ रही है? तो आपको पता है यहाँ पे समझ आ रहा है क्या क्या कि भाई पास का ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है पर दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा। यहाँ पे तो दिख रहा था ना उसको, ठीक है, बट यहाँ पर वो देख नहीं पा रहा, मतलब कौन सा डिफेक्ट हो गया, फार डिफेक्ट हो गया, मतलब दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख रहा। और जब फार अवे ऑब्जेक्ट नहीं दिखता तो कौन सा डिफेक्ट होता है बताओ, दिस इज द मायोपिया डिफेक्ट। ये बात आई समझ में, दिस इज द मायोपिया डिफेक्ट। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, बोल रहा है फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फोकल लेंथ, ओके स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ। सेकेंड इज टाइप ऑफ लेंस, मतलब अपन स्पेक्टेकल में कौन सा लेंस यूज करेंगे, टाइप ऑफ लेंस। तो सबसे पहले बात आती है फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि अपन जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर नेगेटिव आया तो कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकालना है। भैया अपन को पता है, ध्यान से देखो एक बात, अपन को यू और वी तो पता ही नहीं कौन सा इनमें से, भाई इसको माने कि इसको माने यू है। अब ध्यान से समझो, डिफेक्ट कब आया, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो उसको दिखना बंद, मतलब ऑब्जेक्ट तो यहीं पर है, बट अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बन जाए तो उसको दिखने लगेगा। सही बात है, क्योंकि यहां तक की डिस्टेंस वो देख पा रहा है। ओके, ही कैन रीड द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट दिस डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है, बट यहां पर नहीं देख पा रहा, तो ऑब्जेक्ट यहां पर है। अगर इसकी इमेज में कहां पर आ तो यहां पर, तो वो देखने लगेगा उसको। समझ आ रही बात, मतलब ऑब्जेक्ट तो कहां पर, इस जगह पे, मतलब दिस इज द यू एंड दिस इज नेगेटिव, क्योंकि अपन जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड में है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को कभी भी नहीं बनाना है, ठीक है, हमेशा आई को इस तरफ ही, मतलब इस तरफ देखते हुए बनाना है। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। समझ गए क्या बात को? ओके, अब मैं बात करता हूँ दिस, भाई यहाँ पर इमेज बनानी है ना इसकी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाओगे, यहाँ पर। सो दिस इज द वी माइनस अगेन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है ये भी। बोलो समझ गए? तो अपन यहाँ पे जानते हैं यू और वी पता चल गया। यू क्या है बताओ, दिस इज द -30 सेंटीमीटर एंड वी इज द -20 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालो फटाफट। दिस इज द 1/f is equals to 1/v minus 1/u, so 1/f is equals to 1/v is the -20, then minus plus, ये प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 1/30। बोलो कोई दिक्कत? सोल्व कर दो, ये माइनस का ऊपर लगा दो यहाँ पे एंड दिस इज द एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, so 23 जा 60, so this is the -3 now plus 32 जा, okay, so we will get the 1/f is equals to -1/60। बोलो कोई दिक्कत? अगर मैं f की बात करूँ तो रेसिप्रोकल कर दो, दिस इज द -60 सेंटीमीटर। देखो समझ में आया बात? ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कौन सा लेंस आप यूज करोगे, वी विल यूज द कॉनकेव लेंस, क्योंकि आपको पता है कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बताओ, नेगेटिव। समझ आ रही है क्या बात? समझ आ रही है? और आपको वैसे भी पता है माइपे में अपन कौन सा यूज करते हैं बताओ, कॉनकेव ही तो यूज करते हैं। याद है क्या भाई, माइपे में क्या करते थे, कॉनकेव ही तो यूज करते थे। ओके, तो क्या दोनों के आंसर आ चुके हैं? फोकल लेंथ निकाली, दिस इज द -60। लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है, तो चाहो तो आप इसको 60 सेंटीमीटर बोल सकते हो, बट माइनस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइप ऑफ लेंस कौन सा हो गया, कॉनकेव, कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द मायोपिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। ओके, क्वेश्चन अपने पास देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा अ पर्सन विद द लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें तो बोल ही दिया भाई कौन सा डिफेक्ट है, लॉन्ग साइटेडनेस। और लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब कौन सा डिफेक्ट होता है पता है क्या? दिस इज द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। भाई बता दिया इसने पहले ही, दिस इज द लॉन्ग साइटेडनेस डिफेक्ट। बोल रहा है अ पर्सन विद द लॉन्ग साइटेडनेस आई डिफेक्ट हैज द नियर पॉइंट। मतलब सपोज दिस इज द आई, कैसी आई है ये बताओ, दिस इज द हाइपरमेट्रोपिक आई,
इसने कह दिया दिस इज द हाइपरमेट्रोपिक आई। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आपके पीडीएफ में जो क्वेश्चन होगा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ध्यान रख लेना भाई। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट, इसके है पहले से ही, इसने कह दिया, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसका जो नियर पॉइंट है, बोल रहा है द डिफेक्ट है द नियर पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस 0.50 मीटर, मतलब इसका जो नियर पॉइंट है वो कहां पर है, 0.50 मीटर पे है। दिस इज द नियर पॉइंट फॉर दिस आई। एक्चुअल में कितना होता है पता है आपको, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं उसको मीटर में लिखूंगा, 25 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 कर दो, कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। समझ आ रही है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मैं बात की मीटर में बात हो रही है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसका नियर पॉइंट बोलते एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 0.25 मीटर, बट है कितना, 0.50 मीटर। मतलब समझ आ रहा है, मतलब उसको इसके पहले का नहीं दिखेगा, इसके पहले का जो भी, बस के लिए नियर पॉइंट क्या बन गया, नियर पॉइंट क्या था, द नियरेस्ट डिस्टेंस व्हिच कैन बी सीन क्लियरली, मतलब ये नियरेस्ट डिस्टेंस इस आई के लिए जो ये देख सकता है। इसका इधर का तो इसको पूरा दिखेगा, बट ये वाला पोर्शन इसको नहीं दिखेगा। बोलो समझ आ रही है बात, समझ आ रही है, ठीक है। एक्चुअल में नियर पॉइंट क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 25, 0.25 होना चाहिए था, बट है नहीं। समझ आ गया होगा। आगे क्या बोल रहे देखो क्वेश्चन, बोल रहा फॉर द करेक्शन ऑफ द आई डिफेक्ट, बोल रहा फाइंड द नेचर, एबिलिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। जो अपन को लेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा उसकी आपको क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। समझ आई बात, आई क्या समझ में। अब ध्यान से देखो, एक्चुअल में उसको करेक्शन करना है, करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसको दिख कहां पे नहीं रहा है ये सोचो पहले आप, कहां पे नहीं दिखेगा, यहां पर नहीं दिखेगा भाई। अगर ऑब्जेक्ट यहां होगी तो दिखेगा नहीं ना उसको, यहां पर है तब तो दिख रहा है ना, तब तो दिक्कत ही कहां है। समझ आ रही है बात भाई, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको दिखना बंद नहीं, समझे। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज भाई, सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, तो उसकी इमेज मुझे यहां पर बनानी पड़ती। समझ आ रही है बात, ठीक है। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है जहां उसको दिखता नहीं, अगर उसको दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी इमेज कहां पर बनानी पड़ेगी, यहां पर जहां उसको वो देख सकता है। समझ आ रही है बात, तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा इसका, एट द 25 सेंटीमीटर। समझ आई भाई, लॉजिक समझना है आई डिफेक्ट के अंदर कि भाई जहां पर दिखेगा नहीं ना वहां ऑब्जेक्ट रखो, ठीक है, और जहां पर दिख रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यू, यू क्या हो गया बता, 25 सेंटीमीटर। तो अपन क्या बोलेंगे, यू इज द माइनस 0.25 बोलेंगे भाई, 0.25 मीटर में दे रखा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है बताओ, आगे ये बोल रहा है v, v इज द, भाई यहां पर उसकी इमेज बनानी है तभी तो दिखेगा ना, यहां से आगे देख सकता है तो यहां इमेज बनेगी तभी दिख पाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस 0.50 मीटर। बोलो कोई दिक्कत, क्या निकालना है बताओ, फोकल लेंथ, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सो पुट दिस वैल्यू 1/ माइनस 0.50, ऊपर रखो माइनस को हमेशा, ठीक है। देन दिस इज द माइनस माइनस प्लस प्लस, देन दिस इज द 0.25, ठीक है। एलसीएम लोगे इसका, दिस इज द 0.50, ओके, डिवाइड बाय, सो दिस इज द -1 प्लस, डिवाइड करोगे 2 जा, सो दिस इज द 2, सो दिस विल बी 1/0.50। अगर आप पॉइंट रिमूव करते हो देन दिस विल बिकम 100/50। कोई दिक्कत, कर सकते हैं क्या बताओ, अरे भाई कर सकते हैं पक्का, ठीक है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं दिस इज द 2, पर यहाँ पे 2 की जरूरत नहीं है, वैसे भी रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकली रखो ना भाई। 1/f है अपने पास, इसकी वैल्यू क्या होगा 0.50, f इज द प्लस 0.50 मीटर, ये अपनी फोकल लेंथ हो जाएगी। देखो किस में है, प्लस के अंदर, अगर ये प्लस में है इसका मतलब अपन कौन सा लेंस काम में लेंगे बताओ, कॉन्वेक्स लेंस भाई, तभी तो अपने पास सही होगा ना डिफेक्ट। आपको पता है जिस हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया में अपन कॉन्वेक्स लेंस से तो काम में लेते हैं। बोलो आई बात समझ में, बोलो समझ में आ गई क्या, किसी को कोई दिक्कत। बोल रहा था नेचर बताना है, तो नेचर के लिए आपको पता है वैसे तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं ना मैग्निफिकेशन, बट यहाँ पे तो भाई अपन को
मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं, यू और वी पता है आपको, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल लो, मैग्नीफिकेशन से कर लो, चाहो तो पावर से भी कर सकते हैं, फोकल लेंथ पता है, पावर निकाल लो, पावर से करें इस बार, चलो इस बार पावर से करते हैं, मैग्नीफिकेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर क्या होता है 1/f डायरेक्टर, तो 1/f, सो अपन कह सकते हैं दिस इज द 1/0.50, कोई दिक्कत। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप पावर फाइंड आउट करोगे फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में, ध्यान रख लेना। अगर ये सेंटीमीटर में है तो उसको पहले किस में चेंज करोगे आप, मीटर में चेंज करोगे, किसके लिए, पावर के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सेंटीमीटर को अगर इसको 1 कर दिया आपने सेंटीमीटर में तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, पावर रॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो अपन यहाँ पे इसको सोल्व कर दें, सो दिस विल बी 100/50, सो दिस विल बी +2 डायरेक्टर, +2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पावर अगर पॉजिटिव होता है तो अपने पास जो इमेज बनती है, सॉरी अपन को इसने क्या पूछा था, इसने बोला था नेचर एंड द एबिलिटी एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, ठीक है, उसका नेचर बताना है, ठीक है। नेचर में क्या बताओगे भाई, नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा भाई, पॉजिटिव आ रहा है, सो इट इज द कॉन्वेक्स लेंस, कोई दिक्कत, कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताना था, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन अपन ने करवाए, एक मेट्रोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलने वाले हैं, तो उनको आपको सोल्व करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो कमेंट में या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, पर्सनल मैसेज ओनली अचीवर्स एकेडमी स्कूल, अचीवर्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास मेरे नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अदर जो है वो आप कमेंट में डाल सकते हैं अपने जो भी डाउट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है भाई, चैप्टर कंप्लीट है। अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करें, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके, कंप्लीट चैप्टर हो गया भाई मेरी तरफ से। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द अदर चैप्टर, हो सकता है केमिस्ट्री का स्टार्ट कर दें, ठीक है, देखते हैं वो आगे देखेंगे। ओके, ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो इस चैप्टर को रिवाइज करें, नोट्स बनाएं प्रॉपर्ली। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली सॉल्व करें। ओके, टेक केयर, बाय।